जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा, मेरी राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके सामने पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। लेकिन इससे पहले हम अपने मोहन के प्रति, हम अपने कान्हा के प्रति अपने कुछ भाव दिल के रखेंगे, जैसा कि हम अपनी वीडियो में रखते आए हैं। आवाज़ भी तुम ही हो, मेरी धड़कनें तुम ही हो, मेरी चाहत तुम ही हो, आराध्य भी तुम ही हो, माता तुम ही, सखी भी तुम ही हो, गुरु तुम ही, इष्ट भी तुम ही हो, बंधु तुम ही, ब्रह्मा भी तुम ही, तन मन भी मेरा खोया, बस ध्यान में तुम ही हो। अब देर न करो श्यामा प्यारी, इंतज़ार भी बस तुम ही हो, इंतज़ार भी बस तुम ही हो। जय जय श्री हित हरिवंश। परम सत्य, सच्चा भगवान का निर्जन वही महापुरुष होता है जो किसी की भी श्रद्धा को डिगाए नहीं, किसी की श्रद्धा को तोड़े नहीं, अपितु जो जैसा है, जिस मार्ग का साधक है, उसे उसी की भावना के अनुसार सच्ची भक्ति और निष्ठा में लगा दे। एक समय श्री महाप्रभु हित हरिवंश चंद्रजू महाराज जैसे ही अनन्य प्रेमी अन्य को भगवत अनन्य प्रेमी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस मार्ग पर जैसे भी जितना भी कोई उस प्यारे से प्रेम करता है, तो हमें उनकी श्रद्धा, उतने प्रेम को कभी भी डगमगाने नहीं देना चाहिए, अपितु उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए कि हाँ, आप भी देखिए, अभी एकादशी आ रही है, आंवला नवमी आ रही है, आप बिहारी जी के दर्शन करने जाइए, आप राधा रानी की परिक्रमा करने जाइए बरसाने की। तो इस तरीके से उनको उत्साहवर्धन करते हुए हमें उनकी श्रद्धा और उनके प्रेम को हमेशा वर्धित करते रहना चाहिए, ताकि उनमें अगर उनका प्रेम बनेगा और हम ऐसा करते रहेंगे तो हमें भी कुछ पुण्यों की प्राप्ति होगी, और राधा रानी जी के प्रति हमारा भी जो फ़र्ज़ है, जो एक कर्तव्य बनता है, वो हमारा अदा हो सकेगा और उनके चरणों में हमारा प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। लेकिन इस सभी से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप सभी इस स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं इस वीडियो को शेयर एवं लाइक्स अवश्य करें। तो दोस्तों देखिए, प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयदशमी का दशहरा पर्व के अगले दिन अश्विनी शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु का पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर धन धान्य तथा सुख समृद्धि का आशीष देते हैं तथा पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जो एकादशी तिथि का जो वैसे प्रारंभ होने जा रहा है, वैसे 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से शुरू हो जाएगा, और जो इस एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है वो 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर। तो आप ऐसे में कब रखेंगे पापांकुशा एकादशी? तो हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार के दिन इस एकादशी का व्रत आप रख पाएंगे। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे इसमें पारण मुहूर्त कब रहेगा, आप इस व्रत का पारण कब करेंगे। 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 6:28 से 8:43 तक आप कभी भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे इसके व्रत के महात्म्य और कथा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि सत्संग दान महादान, प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम में अगर हम किसी को लगा रहे हैं तो वो एक महादान है। तो आप भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग इस कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आगे दोस्तों, कहा जाता है कि पापांकुशा एकादशी के दिन विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत से सभी प्रकारों के पापों से मुक्ति मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कहा था, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी की रात को जगकर कीर्तन भजन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस दिन व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का मार्ग प्रारंभ होता है।
पापंकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत और पारण किए जाने से शरीर तथा आत्मा शुद्ध रहते हैं। यह एकादशी अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी तक 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन जो व्यक्ति सुवर्ण, जल, तिल, भूमि, अन्न, गौ, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसमें युधिष्ठिर जी ने मधुसूदन से पूछा, ही मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायासी दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष के 10 और पितृपक्ष की 10 और पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान करुणाध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होगा होम, यज्ञ और दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी का मैंने महात्म्य का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हैं। तो इसके बाद भगवान मधुसूदन ने युधिष्ठिर जी से कहा कि जो भी इस एकादशी के व्रत कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सभी से प्रार्थना करूँगी कि आप भी इसे प्रत्येक एकादशी, क्योंकि ये चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में गृहस्थियों को तो दोनों ही एकादशी रखने का विधान है, तो जितना हो सके तो आप भी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। आगे हम अपने कान्हा के प्रति अपने कुछ उद्गार के साथ अपनी इस वीडियो में को हम यहीं विराम देंगे और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अपने कान्हा के प्रति कुछ भाव रखेंगे। जहाँ भगवान को रहने के लिए जगह की कमी नहीं है, वैसे कहा जाता है ना, तो हम यही कहेंगे कि जब भी मांगो कृष्ण को ही मांगो, क्योंकि जब कृष्ण हमारा होगा तो यकीनन सब हमारा होगा। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा, क्योंकि जो लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं वे लोग क्या करते हैं, समय आने पर आपको छोड़ जाते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। इसीलिए जब भी मांगो केवल कृष्ण को ही मांगो, क्योंकि जब कृष्ण हमारा होगा तो यकीनन दोस्तों सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।